हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। तो हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं बच्चा, एंड इट इज क्लाइमेट। तो इन द प्रीवियस वीडियो वी नो अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। एक जनरल हमने फैक्टर्स को पढ़ा था जो किसी भी जगह की क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, इफेक्ट करते हैं। एंड डू यू नो टुडे इज अवर टॉपिक? Yes, it is factors affecting India's climate। वो फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, उन फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे जो इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, इंडिया की क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है या फिर आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम इंडिया की क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि इंडिया की क्लाइमेट को कौन से फैक्टर और किस तरह से वो इफेक्ट करते हैं, किस तरह से वो कंट्रोल करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। वेरी गुड। चलिए, फर्स्ट फैक्टर इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को हमने जो क्लाइमेट कंट्रोल एलिमेंट्स है उसमें भी पढ़ा था कि एलिमेंट्स जो लैटिट्यूड है वो कैसे किसी भी प्लेस की क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। लेकिन आज जो हम लैटिट्यूड को पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि इंडिया कि क्लाइमेट को लैटिट्यूड किस तरह से इफेक्ट करते हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये आपको पता ही है कि ये जो खड़ी लाइंस हैं ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है। तो हमें क्या करना है, हमें लैटिट्यूड को देखना है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अच्छा, लॉन्गिट्यूड का तो हम नाम नहीं लेते कि लॉन्गिट्यूड का कंट्रोल नहीं होता है क्या? जो लॉन्गिट्यूड है क्या वो क्लाइमेट को कंट्रोल नहीं करता है? तो क्यों नहीं पढ़ते हैं हम? सिर्फ लैटिट्यूड को क्यों पढ़ते हैं, हम लॉन्गिट्यूड को क्यों नहीं पढ़ते हैं? बताइए क्यों नहीं पढ़ते हैं? लॉन्गिट्यूड को हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि लॉन्गिट्यूड पर जो सन रेज हैं वो इक्वली इफेक्ट डालती हैं, वो इक्वली फॉल्स होती हैं। लेकिन जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड पर सन रेज वेरीज इफेक्ट डालती है कि यहां पर सन रेज डायरेक्ट आएंगी, यहाँ पर स्टिल्ट हो जाएंगी और यहाँ पर बहुत कम आएंगी। तो इसीलिए हम क्लाइमेटिक कंट्रोल में लैटिट्यूड को ही पढ़ते हैं। तो देखिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या इफेक्ट है। इंडियाज क्लाइमेट डिपेंड ऑन द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट याद है आपको कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। भूल गए? याद है? चलिए कोई बात नहीं, भूल गए तो फिर से देख लीजिए। ये हमारा क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया है। इट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। कितना एक्सटेंट है इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, इट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। लेकिन हमें तो सिर्फ लैटिट्यूडनल को देखना है। तो लैटिट्यूड यहाँ पर ये इक्वेटर हो गया और ये क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पर इंडिया यहाँ से शुरू होता है, ऐसे यहाँ से इंडिया शुरू हो रहा है। तो इंडिया की क्लाइमेट पर लैटिट्यूड किस तरह से इफेक्ट डालता है, यहां से हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर पे। ऑलमोस्ट 30 लैटिट्यूड पास हो रहे हैं, इंडिया से लगभग 30 लैटिट्यूड पास हो रहे हैं। तो हर लैटिट्यूड पर जो सनरेज होंगी वो अलग अलग होंगी, कहीं पर ज्यादा होंगी। जैसे यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो यहाँ पर क्या होगी, डायरेक्ट सनरेज आएंगी। यहाँ पर अगर नॉर्थ की तरफ हम चलते जाएं, बढ़ते जाएं, तो यहाँ पर क्या स्टिल्ट होती जाएंगी, जो सनरेज है वो कम होती जाएंगी। तो जिस तरह से सनरेज लैटिट्यूडनल पर पड़ेंगी, जितनी सनरेज लैटिट्यूडनल पर पड़ेंगी उसी तरह से क्लाइमेट भी इफेक्ट होगी। तो यहाँ जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये क्या कर रहा है कि इंडिया को बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये देखिए, ये यहाँ से शुरू हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। शुरू कहाँ से हो रहा है? ये यहाँ से रन ऑफ कच्छ से लेकर और इधर मिजोरम तक, रन ऑफ कच्छ से शुरू होकर मिजोरम पर खत्म हो रहा है। और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज स्टार्ट रन ऑफ द कच्छ इन द वेस्ट
एंड द मिजोरम इन द ईस्ट। ये इंडिया को लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और इट इज द नॉर्दर्न पार्ट और इट इज द नॉर्दर्न हाफ एंड इट इज द सदर्न हाफ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड कंट्री इनटू 2 इक्वल हाफ। वो देख लिया हमने कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहा है। एंड पार्ट लेइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला पार्ट जो साउथ में पड़ रहा है, ये साउथ पार्ट है, जो साउथ में है वो क्या है, इट इज ट्रॉपिक क्लाइमेट। वहां की जो क्लाइमेट होगी वो ट्रॉपिक होगी। ये फर्स्ट में हमने वीडियो में हमने देखा था कि यहां पर ऐसे, यहां की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, ट्रॉपिक, ट्रॉपिक और टोरिड, मतलब क्योंकि हीट सबसे ज्यादा ऑब्जर्व हो रही है। और यहां पर ट्रॉपिकल कैसी होगी, ट्रॉपिकल और टॉरिड। और यहां पर कैसी हो जाएगी, सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल का मतलब मॉडरेट, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होगी कि बहुत ज्यादा गर्मी नहीं और बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं, तो ये होगी सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। अब ये कैसे इफेक्ट डालता है, यहां पर देखिए इंडिया है हमारा, यहां पर इसका क्या मतलब है कि जो इंडिया की जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल भी है और वो सब ट्रॉपिकल भी है। उसका जो हाफ पार्ट है वो ट्रॉपिकल में आता है और जो हाफ पार्ट है वो उसका सब ट्रॉपिकल में पड़ता है। तो यहां पर इसका मतलब है कि ये वाला जो हाफ पार्ट है, यहाँ पर जो विंटर्स हैं वहाँ उस विंटर्स के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ भी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर वहीं पर हम, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल में आता है, वहाँ पर मॉडरेट है, वहाँ पर डायरेक्ट सनरेज नहीं जा रही हैं। अगर हम बात करें जो साउथ पार्ट है वहाँ पर, तो वहाँ पर हम तिरुवनंतपुरम की अगर बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ठंड नहीं होती है और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। तो यहाँ पर मॉडरेट रहता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं। तो क्योंकि इंडिया का जो पार्ट है वो दोनों पार्ट में, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में, ये दोनों में आता है, तो उसकी क्लाइमेट को भी वो इसी तरह से इफेक्ट करता है कि जो इंडिया की क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल भी है और वो सब ट्रॉपिकल भी है। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है जो इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहा है। सेकंड जो हमारा फैक्टर इंडिया की क्लाइमेट को कंट्रोल करता है या इफेक्ट करता है वो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इट मीन्स हाइट। हाइट, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाएगी तो क्या होगा, हाइट इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज। तो कैसे इफेक्ट कर रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे, हाइट इंक्रीज होती चली जाएगी तो वहां पर एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी और टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। इट मीन्स वहां पर क्या होगा, वहां पर ठंड होगी। तो एल्टीट्यूड कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। एल्टीट्यूड किसी भी एरिया की क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। अगर वो एलिवेटेड एरिया होगा, एलिवेशन ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उसकी क्लाइमेट भी उतनी ही कोल्ड होगी। जैसे अगर प्लेन की बात करें तो यहाँ पर जो खड़े होने वाला पर्सन है वो कुछ और क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करेगा। अगर यहाँ पर पहुँच जाएं तो यहाँ पर जो पर्सन है वो कुछ और क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करेगा, और अगर यहाँ पर पहुँच जाएं तो यहाँ का जो पर्सन है वो कुछ और क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करेगा। हिमालयज इन द नॉर्थ, यहाँ देखिए मैप में ये पूरा हमारा इंडिया है, क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ रहे हैं। तो इंडिया में के नॉर्थ में ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा नॉर्थ पार्ट है क्या है, हिमालयज इन द नॉर्थ विच हैज द एवरेज हाइट इज 6000 मीटर्स, जिसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पूरा यहाँ पर हिमालयाज रेंज हैं, वेस्ट टू ईस्ट, सॉरी नॉर्थ टू ईस्ट, यहाँ पर हिमालयन रेंज है। और ये हिमालयन रेंज हमारी मतलब इंडिया की क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करती हैं, क्योंकि हिमालयन रेंज क्या करती हैं कि जो यहाँ से मतलब सेंट्रल ऑफ एशिया से
जो पोलर विंड्स हैं, पोलर विंड्स को इंडिया में एंटर नहीं करने देती, उनको कंट्रोल करती हैं। इसीलिए जो इंडिया की जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होती, एक्सट्रीम विंटर को वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाती है। तो जितनी भी माउंटेन रेंज हैं वो उतनी रेन भी होती है, तो रेन भी कंट्रोल करती है। जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतनी ही क्लाइमेट टेम्परेचर डाउन होगा। फ्रॉम द एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट, प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से आने वाली पोलर विंड्स को प्रिवेंट करती है फ्रॉम एंटरिंग टू द सब कॉन्टिनेंट। ये वाला जो सब ट्रॉपिकल एरिया है, जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ से जो पोलर विंड्स आ रही हैं तो यहाँ पर पूरी माउंटेन रेंज है तो वो उनको एंटर नहीं होने देती, और एंटर नहीं होने दे रही हैं इसीलिए जो इंडिया की क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर को एक्सपीरियंस नहीं करती है। एंड ड्यू टू द माउंटेन्स द सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर, क्योंकि माउंटेन रेंज है, नहीं आने दे रही है उनको विंड्स को, तो यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर है एज कंपेयर टू द सेंट्रल एशिया। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ की जो विंटर होंगी बहुत ज़्यादा हार्श होंगी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होंगी, लेकिन यहाँ पर कंपैरेटिवली माइल्डर होंगी। ऐसे अगर हम यहाँ की एलिवेशन की बात करें, यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट हैं तो यहाँ पर भी जो क्लाइमेट होगी वो माइल्डर होगी और रेन ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी। तो आई होप जो दो फैक्टर्स हैं एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड वो इंडिया की क्लाइमेट को किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं ये आपको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम देखेंगे प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर एंड विंड्स, प्रेशर एंड विंड्स इंडिया की क्लाइमेट को किस तरह से इफेक्ट कर रही है वो हम देखेंगे, और इसमें हम बहुत सारे नए नए और इंटरेस्टिंग फैक्टर्स देखेंगे, जैसे जेट स्ट्रीम क्या है, कॉलेरिस फोर्स कैसे उस पर काम कर रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है और वेस्टर्न साइक्लोन क्या है। तो बहुत सारी नए फैक्टर्स को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइल, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।